हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय कि भगवान का ऐश्वर्य इसके श्लोक संख्या 20 से 22 तक पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। कितना सुंदर वर्णन आता है गीता महात्म्य में कि गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता रूपी गंगा जल का पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए कि हमको श्रीमद् भगवद गीता ऐसे रोज श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था है। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। भूतानामन्त एव च। बहुत अच्छे। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। अहमात्मा गुडाकेश अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। भूतानाम अंत एव च। श्लोक का लिंक समझिए। पिछले श्लोकों में अर्जुन जी स्तुति कर रहे थे, ये भगवान के ऐश्वर्य को विस्तार से सुनना चाह रहे थे। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऐश्वर्य तो असीम है, मैं संक्षिप्त में तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान यहाँ से अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भगवान कहते हैं श्लोक में, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो जो हृदय में परमात्मा है वो भी कृष्ण ही है। और भगवान बताते हैं मैं जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। ये समझना बहुत दिलचस्प है इस श्लोक में कि भगवान किस प्रकार जीवों के आदि मध्य और अंत हैं। इसको हम समझेंगे तात्पर्य में। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान इस जगत के आदि मध्य और अंत हैं। तो पहले हम अन्य को देखेंगे। गुणाकेश अर्थात हे गुणाकेश, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि वो गुणाकेश हैं, अर्थात निद्रा विजयी। उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त की है। और इसका दूसरा अर्थ है अज्ञान पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है। तो इससे अर्जुन जी की योग्यता का वर्णन हो रहा है। जब भी कुछ चीज किसी को सिखाया जाता है, एक शिक्षक विद्यार्थी को कुछ सिखा रहा है तो विद्यार्थी की योग्यता देखी जाती है, उसकी योग्यता अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। जैसे 10वीं क्लास के बच्चे का लेवल अलग है और पहली क्लास के बच्चे का लेवल अलग है, तो स्टूडेंट के स्तर के हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर अर्जुन जी का स्तर है इस प्रकार का कि वो भगवान के ऐश्वर्य को समझ सके, इसीलिए भगवान यहाँ पर अपने विषय में बताने के लिए राजी हुए हैं। उसी प्रकार से भक्ति में भी हमें अपना अधिकार देखना होता है। हमारा जैसा अधिकार है उस अधिकार के अनुसार हमें भक्ति करनी है। जैसे जब हम षड गोस्वामी को देखते हैं तो षड गोस्वामी तो परम वैरागी थे। जैसे दास गोस्वामी जी जो थे वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, इतने वैरागी। अब हमारा तो ऐसा स्तर नहीं है कि हम 3 दिन में एक बार छाछ पिए। या सनातन गोस्वामी पाद दिन के 20 घंटे भजन करते थे, ऐसा भी स्तर हमारा नहीं है। तो अपने स्तर, अपने अधिकार के अनुसार हमको भजन करना है। अभी स्तर इतना है कि 16 माला कर सकते हैं तो उतना करना चाहिए, जितना अधिकार है उतना, उससे कम नहीं। ठीक है। तो गुणाकेश अर्थात अर्जुन जी को बोलते हैं कि वे निद्रा विजयी हैं, अज्ञान पर जिनको विजय प्राप्त है। अहम, मैं, सर्वभूताशय स्थित, सभी जीवों के हृदय में स्थित। इसके 3 अर्थ दिए गए हैं सर्वभूताशय स्थित। पहली में भूत का अर्थ सब जीवात्मा, तो सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित भगवान परमात्मा रूप में है। पहला अर्थ तो ये है। दूसरा, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की आत्मा वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु है। जैसे हमारा जो शरीर है, जीव का शरीर है, ये तब तक बढ़ता है जब तक इसमें जीवात्मा है। जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई,
मृत्यु हो जाने पर वो शरीर नहीं बढ़ता है। अगर किसी बच्चे की भी मृत्यु हो जाए, एक बार आत्मा चली गई शरीर से, फिर वो शरीर बढ़ता नहीं है। तो हमारा शरीर बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है कि इसके भीतर जीवात्मा है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड की आत्मा गर्भोदकशाही विष्णु है, उनके कारण सब चल रहा है। तो दूसरा अर्थ है कि ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में भगवान है, और तीसरा है महाविष्णु के रूप में समग्र पूरी सृष्टि की आत्मा। तो तीनों आ गए इसमें, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और परमात्मा जी। परमात्मा जी को ही हम क्षीरोदकशाही विष्णु भी कहते हैं। तो अहम सर्वभूताशय स्थित, अर्थात मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा अहम एव अंतर्यामी हूँ। अहम एव भूतानाम, मैं ही सभी जीवों की आदि अर्थात उत्पत्ति का कारण, मध्यम स्थिति का कारण, अंत और संहार का कारण हूँ। तो भूतानाम अर्थात इसके दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो भूत मतलब जीव भूत, जीवात्माओं को भी भूत कहते हैं, और दूसरा पंच महाभूत, उनको भी भूत कहते हैं। तो सभी जीवों की भगवान आदि है, उत्पत्ति का कारण है। जैसे सारे ब्रह्मांड तो सब महाविष्णु से ही प्रकट हुए हैं। और मध्यम च अर्थात स्थिति का कारण है, सभी ब्रह्मांडों का पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। और अंत च अर्थात संहार का कारण भी भगवान ही है, अर्थात जब प्रलय होता है तब वापस सब कुछ भगवान में ही विलीन होता है। तो इस प्रकार भगवान कैसे सभी जीवों के आदि है, मध्य है, अंत है, वो स्पष्ट हो रहा होगा। थोड़ा और हम इसको तात्पर्य से समझेंगे। श्लोक को देखिए। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, हे गुणाकेश, मैं ही सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, जीवों में स्थित अंतर्यामी हूँ। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, अर्थात उनकी शुरुआत, मध्य हूँ और उनका अंत हूँ। बहुत दिलचस्प है, भगवान बहुत सुंदर ढंग से बोल रहे हैं। आइए हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। तो अर्जुन जी क्या है? गुणाकेश है, जिन्होंने निद्रा रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त की है। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अर्जुन जी की ऐसी योग्यता है कि वो समझ सकें, इसीलिए भगवान उनको अपनी ऐश्वर्यों का ज्ञान देने के लिए तैयार हुए हैं। और कितनी दया है, देखिए, जो बात भगवान अपने परम प्रिय मित्र को बोल रहे हैं, वही हमको भी सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो इसको कहते हैं कि भगवत गीता का जो ये ज्ञान है वो दूध के समान है, और समस्त उपनिषद गाय के समान है। भगवत गीता का अमृतमय दूध वो दूध के समान है। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं, अर्जुन जी बछड़े हैं, और भाग्यशाली भक्त जन इसके भोक्ता है। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको वही बात जो उन्होंने अर्जुन जी को बोली थी वो श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समस्त दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, और इन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। अब थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, एक बार से पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे। जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। तो 3 पुरुषावतारों का वर्णन है, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इसके द्वारा भगवान जो है इस पूरे ब्रह्मांड के आदि,
मध्य और अंत है। इसको, इस बात को समझाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि जो महाविष्णु है उनसे सब कुछ आरंभ होता है। जैसे कि आप जानते हो महाविष्णु जो है कारण सागर में लेटे रहते हैं, उनके रोगों कोपों से सब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो समस्त सृष्टि के आदि हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब इसको दूसरी तरीके से समझा रहे हैं कि अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। अब इसका क्या अर्थ है, पहले तो आप महतत्व को समझिए, महतत्व है क्या। वैसे ये सृष्टि परिक्रम श्रीमद् भागवतम का विषय है, जिसको श्रीमद् भागवत में हम बड़े विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो महतत्व क्या होता है उसको समझिए। पहले आप प्रधान समझिए। प्रधान क्या है, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, तो देखिए इसको आसान भाषा में समझिए। पहले हम खिचड़ी बनाना सीखेंगे, तो खिचड़ी बनाना सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो तो आपको आती है ना खिचड़ी कैसे बनती है। तो जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, चावल, दाल, सब्जी। अभी साम्य अवस्था में, मतलब अलग अलग रखे हुए हैं, मिक्स नहीं किया है इनको। ठीक है, तो प्रधान वो अवस्था है जब अभी सृष्टि हुई नहीं है। सृष्टि करने से पूर्व प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है जिसमें सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है और सब साम्य अवस्था में, अर्थात पूर्ण रूप से सतोगुण, पूर्ण रूप से तमोगुण, पूर्ण रूप से रजोगुण है, मिक्सअप नहीं हुआ है। जब सृष्टि हो जाती है, जैसे इस अभी जो दृश्य जगत आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये सब कुछ तीनों गुणों से बना हुआ है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिक्सचर है। लेकिन शुरुआत में जब सृष्टि होती है तब साम्य अवस्था में 1:1:1 के रेशो में। ठीक है, तो ये प्रधान है। अब प्रधान मतलब सृष्टि शुरू होने से पहले उसकी अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं। ठीक है, जब उस पर महाविष्णु का दृष्टिपात होता है तब क्या होता है, उसमें जीवों का प्रवेश होता है प्रधान में। काल, जीवों के प्राचीन कर्म और स्वभाव, इन तीनों का क्षोभ होता है, तो उसे महतत्व की सृष्टि होती है। तो महतत्व में मुख्यतः सतोगुण है, रजोगुण भी मुख्य है, लेकिन तमोगुण गौण मात्रा में है। उसको महतत्व कहते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए उदाहरण से। जैसे अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो क्या करते हो कि एक पात्र लेते हो। ठीक है, कुकर लिया आपने, उसमें सब्जी डाला, उसमें चावल डाला, उसमें दाल डाला। ठीक है, अब इसी से खिचड़ी बनने नहीं लगती है। आपको एक और तत्व चाहिए जिससे उसमें क्षोभ उत्पन्न हो। ठीक है, उसमें कुछ हलचल हो, उसके लिए क्या चाहिए हमको, गैस, आग, अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए, अग्नि भी चाहिए। और फिर केवल गैस में रख देने से सारे आपने मिक्स कर लिया है दाल चावल सब्जी को, उसको कुछ और भी चाहिए। वो क्या है, काल अर्थात समय। तुरंत 1 सेकंड में तो बनती नहीं है ना खिचड़ी, थोड़ा समय भी चाहिए। उसी प्रकार से भगवान पहले प्रधान में दृष्टिपात करते हैं और उसमें काल शक्ति, जीव शक्ति के द्वारा क्षोभ उत्पन्न होता है। फिर जो है महतत्व का कुछ परिवर्तित रूप होता है, प्रधान का ही कुछ परिवर्तित रूप है जिसको महतत्व कहते हैं। अब इससे आगे चल के फिर सृष्टि होती है। जैसे सतोगुण में वृद्धि होने से महतत्व, रजोगुण में वृद्धि होने से क्रियातत्व, तमोगुण में वृद्धि होने से अहंकार की सृष्टि होती है। फिर इस अहंकार से बाकी चीजें निर्मित होती हैं। सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि होती है, राजसिक अहंकार से बुद्धि और प्राण और 10 इंद्रियों की सृष्टि होती है, और तामसिक अहंकार से ध्वनि की सृष्टि होती है। फिर आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, फिर पृथ्वी तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से फिर इनकी तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। फिर पंच महाभूत, इस प्रकार से आप समझ रहे हैं, प्रधान, महतत्व, फिर इससे आगे जो जो तत्व होते हैं उन सबकी सृष्टि होती है। तो इस प्रकार से सृष्टि जब होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था, जब वो अव्यक्त अवस्था में, उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है, पर इस तात्पर्य में आप क्या समझ रहे हो कि जो प्रधान है वो इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। तो
इसको फिर समझिए। यहाँ पर आप क्या समझे कि जब सृष्टि होती है उसकी शुरुआत में हमारे पास प्रधान है, जिससे आगे जो है फिर सृष्टि होती है। लेकिन समझा रहे कि नहीं, इससे भी पूर्व महाविष्णु है, उनके द्वारा जो है ये सृष्टि हो रही है। जैसे खिचड़ी बनाने के लिए हमको सामग्री तो चाहिए, ठीक है, उससे भी, लेकिन खिचड़ी तभी बनेगी जब आप खिचड़ी बनाना चाहो। केवल चावल रख देने से, दाल रख देने से, सब्जी रख देने से वो पकेगा नहीं। एक व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए उन सबको मिक्स करने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर भगवान प्रधान में दृष्टिपात नहीं करते हैं तो सृष्टि नहीं होगी, ठीक है। तो आदि कारण क्या है जिसके कारण सृष्टि हो रही है, वो भगवान है। भगवान दृष्टिपात ना करे तो सृष्टि होगी ही नहीं। जैसे आप खिचड़ी बनाना ही ना चाहो तो खिचड़ी बनेगी ही नहीं, भले वो तत्व उसी प्रकार रखे हो, ठीक है। तो उसी को समझा रहे हैं कि अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा है। जैसे शरीर की आत्मा है परमात्मा, शरीर इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसमें आत्मा है। ब्रह्मांड की आत्मा हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु, और ये पूरे प्रधान महतत्व की आत्मा कौन है, महाविष्णु। इस प्रकार से समझा जा रहा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं। अब समझ आ रहा है, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु के ही अंशावतार है गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके ही अंशावतार है क्षीरोदक्षाय विष्णु अर्थात परमात्मा जी, जो सभी जीवों के हृदय में पुनः प्रकट होते हैं। तो सिंपल समझ आ रहा है कि महाविष्णु जो है वो समस्त सृष्टि के आदि कारण है। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांड में विद्यमान है। क्या कह रहे हैं, अभी तो समझा था हमने इस बात को। हमारा ये शरीर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके भीतर जीवात्मा है। अगर जीवात्मा नहीं होगा तो शरीर मृत तुल्य है, मृत ही है और फिर नहीं बढ़ेगा। उसी की उपमा बैठा करके आपको समझाया जा रहा है कि ये ब्रह्मांड, इस भौतिक जगत का विकास तब तक हो रहा है जब तक इसमें भगवान का प्रवेश नहीं है। तो भौतिक जगत में भी भगवान अपने एक अंशावतार में, स्वांश विस्तार में ही प्रवेश करते हैं। तो उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं होता। परमात्मा के रूप में भगवान इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। कम से कम हम थ्योरी में तो इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनुभव तो दूर की बात है, पहले हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं इस चीज को। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। तीनों पुरुष अवतार सबको याद हो गए। कारणोदक्षाय विष्णु जो कारण सागर में लेटे रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु जो गर्भोदक जल में है, और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो आपके हृदय में है, हम सबके हृदय में स्थित है। इस चीज के बारे में थोड़ा मनन करना चाहिए कि हम जिस शरीर में हैं, इस शरीर में मैं आत्मा भी हूँ और मेरे ही साथ परमात्मा भी है। लेकिन वो कितने चुपचाप बैठते हैं कि अपने होने का अनुभव भी नहीं लेते हैं। ये इस चीज पर योगी मनन करते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित है। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वे बड़े ही प्रेम पूर्ण नेत्रों से, बड़े ही अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से जीवात्मा को देखे रहते हैं कि कब ये मेरी ओर देखेगा, कब ये मेरी ओर बढ़ेगा। तो अभी जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी भी वो हमको देख रहे हैं बड़े प्रेम पूर्ण नेत्रों से। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, क्योंकि अभी हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे बढ़ेंगे। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानितो विदु। भगवान इस लोक में अपने तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और इसका एक महात्म्य भी है, जो इन तीनों विष्णु को जानता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। कभी आप बैठकर विचार करते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, जो कि
फिर 14 लोक हैं, 14 लोकों में से एक लोक है हमारा लोक। ये सारा 14 लोक कमलनाथ के भीतर है, जो कमलनाथ गर्भोदक्षाई विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुआ। तो सोचिए कितनी विशाल सृष्टि है ये। और सोचिए गर्भोदक्षाई विष्णु कितने बड़े होंगे उनके। आप सोचिए हमारा ग्रह इस कमलनाथ के भीतर है, तो गर्भोदक्षाई कितने बड़े होंगे, हमारी कल्पना से भी बड़े। और फिर उनसे भी बड़े महाविष्णु। कल्पना करते हैं आप ये कितने विशाल होंगे। ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु जी का, जब वो तपस्या करते हैं, भगवान को दर्शन देते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म संहिता 4:47 महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणानां भजति समयोग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणानों में शयन करते हैं। स्पष्ट है कि सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं। तो महाविष्णु से ही जो है समस्त जो सृष्टियां है, समस्त ब्रह्मांड है, वो प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मांडों के आदि कारण कौन है? महाविष्णु। आप समझते हैं ना, कारण कार्य और कारण के द्वारा। तो मतलब जो ब्रह्मांड है महाविष्णु के ही कार्य है और इसका कारण महाविष्णु है। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। अर्थात ये समस्त जो ब्रह्मांड है भगवान से ही आए हैं और इनका पालन भगवान ही कर रहे हैं। और समस्त शक्ति के अवसान, जब प्रलय हो जाती है तब वापस से सब कुछ भगवान में ही विलीन कर जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये लाइन समझ आ रही होगी कि भगवान कहते हैं मैं समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मतलब समस्त ब्रह्मांडों का जो आदि है वो भी महाविष्णु है, मध्य अर्थात इन सबका पालन भी भगवान कर रहे हैं, अंत अर्थात प्रलय के समय सब कुछ भगवान में ही पर्यवसान हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ अगला श्लोक। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। इसमें भगवान कहते हैं मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, अर्थात कश्यप मुनि जी की पत्नी का नाम है, उनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति माता के जो संतान है, पुत्र है, उनको आदित्य कहते हैं। उनमें भगवान, उनके गर्भ से भगवान वामन रूप में प्रकट होते हैं, जिनको बोल रहे हैं कि मैं आदित्य में विष्णु हूँ, अर्थात वामन भगवान। वामन अवतार तो आप जानते ही हैं। तो आदित्यों में अर्थात माता अदिति के पुत्रों में वे विष्णु हैं, वामन भगवान के रूप में। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। तो सूर्य भगवान की विभूति है। और मरुतों में मरीचि हूँ। मरुतों अर्थात मरुदगण। माता दिति जो होती हैं, कश्यप मुनि जी की पत्नी माता दिति, जो कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की माता है। दिति माता वो चाहती थी कि इंद्र का वध हो जाए। उस वक्त कुछ ऐसी घटना घटी थी, इंद्र राज्य कर रहे थे स्वर्ग पर, तो दिति माता जी किसी कारण से ये इच्छा कर रही थी कि इंद्र का वध हो जाए। तो एक बड़ी घोर इच्छा है और इस संबंध में वो अपने पति के पास कश्यप मुनि जी से कोई व्रत, कोई उपाय मांगने जाती है। तो कश्यप मुनि उनको एक बहुत कठिन व्रत बताते हैं 1 वर्ष का, जिसमें बहुत नियम होते हैं। लेकिन दिति माता जो होती है उस व्रत को बड़े निष्ठा से पालन करती है, सभी नियमों का पालन करती है। भगवान का ही व्रत होता है वो। तो 1 साल तक वो उस व्रत का पालन कर रही होती है। तो उनसे, और इंद्रदेव भी वहीं आ जाते हैं उनकी सेवा के लिए। उनका मुख्य प्रयोजन तो था कि मुझे जैसे समय मिलेगा तो मैं दिति माता के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। ऐसी इच्छा से आए होते हैं। और इंद्र को भी पता है कि ये व्रत इसलिए कर रही है ताकि मेरा वध हो जाए। तो इंद्र भी देख रहे हैं कि कहीं ये व्रत में कुछ त्रुटि करे तो मैं इस बात का लाभ उठाऊं। पर दिति माता जी इतनी निष्ठा से व्रत कर रही है कि कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। एक बार उनसे एक गलती हो जाती है कि वो बिना कुल्ला किए, बिना मुख साफ किए सो जाती है। इसीलिए भक्तों को बोला जाता है भक्ति में अपने मुख को
साफ करना, जिह्वा साफ करना, दांत साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मुख ठीक से साफ किए हम भगवान की सेवा में नहीं जा सकते। तो इसलिए जूठे मुख से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। जूठे मुख, जब आपका मुख जूठा है तब हम कोई सेवा भी नहीं करते हैं, कुल्ला कर लेना चाहिए। हाँ, तो तब क्या है, इंद्रदेव जो होते हैं इस बात का फायदा उठाकर उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं उनके मुख से, और वहां पर वो गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, दीदी माता के गर्भ को। तो उनको 7 टुकड़ों में काट देते हैं। अब वो 7 टुकड़े 7 बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं गर्भ के भीतर। वो फिर प्रत्येक जो गर्भ है उसको फिर 7 टुकड़ों में काट देते हैं, तो वो 49 हो जाते हैं, मतलब 49 बन जाते हैं, 49 पुत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इंद्र उनको मार पाने में, उस गर्भ को नष्ट कर पाने में अक्षम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान का व्रत कर रही है दीदी माता जी, उनके प्रभाव से वो गर्भ नष्ट ही नहीं हो रहा है। तो वो जो 49 बालक पैदा होते हैं उनका नाम है मरुदगण। तो दीदी माता जी जो होती हैं इन मरुदगणों की माता है। लेकिन अब 1 वर्ष बीत चुका है, उनका व्रत पूरा हो गया है। अब 1 वर्ष तक भगवान की पूजा करते करते दीदी माता जी का मन चेंज हो जाता है। देखिए भगवान की भक्ति कितने कार्य करती है। उन्होंने शुरुआत किया था इस घोर इच्छा से कि इंद्र का वध हो जाए, लेकिन व्रत के प्रभाव से उनका चित्त का शुद्धिकरण हो गया। अब उनके हृदय में ऐसी इच्छा ही नहीं रही कि इंद्र का वध हो। अभी तो वो क्या कहते हैं इंद्र से कि तुम इन मरुदगणों को अपने साथ ले जाओ स्वर्ग में, वहां पर इनकी शिक्षा हो तो वो अच्छा है, यहाँ असुरों के साथ इनका रहना उचित नहीं है। इस प्रकार से इंद्र के साथ ही उनको भेज देती है। तो ये भगवान की पूजा का प्रभाव है कि चाहे वो किसी भी चित्त से करे, लेकिन भगवान की भक्ति उसको शुद्ध कर ही देती है। हाँ, तो बता रहे हैं भगवान मरुदगणों में भगवान मरीचि हैं, और नक्षत्रों में चंद्रमा है। नक्षत्र बोलते हैं तारों के समूह को। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो एक शिक्षा तो हमें प्राप्त हो रही है कि ये भगवान की विभूति है, सूर्य चंद्र, इस प्रकार से। तो हमको इनको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि भगवान की विभूति है। और को देखेंगे, मैं आदित्यानाम 12 आदित्यों में विष्णु हूँ। ज्योतिषाम अर्थात प्रकाश देने वालों में अंशुमान महाकिरणशाली रवि अर्थात सूर्य हूँ। मरुताम वायुगणों में मरीचि अस्मि, मैं मरीचि हूँ। नक्षत्रों में अहम शशि अस्मि, मैं चंद्रमा हूँ। क्वेश्चन, आदित्यानाम अहम विष्णु, मैं 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ अर्थात ब्राह्मण भगवान। ज्योतिषाम रविरंशुमान, और समस्त ज्योतियों में मैं प्रकाशमान सूर्य हूँ। मरीचि मरुताम अस्मि, और मरुदगणों में मैं मरीचि हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्रों में मैं शशि अर्थात चंद्रमा। कृपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। और इसको हम विराट पुरुष की धारणा में भी पढ़ते हैं कि जो सूर्य भगवान का नेत्र है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। 50 प्रकार की वायु प्रवाहमान होती है, उसमें से भगवान जो है मरीचि उनकी विभूति है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। आजकल की मॉडर्न साइंस में हमको क्या सिखाया जाता है कि जितने तारे हैं वो भी सूर्य के जैसे ही हैं, परंतु ये धारणा गलत है। मॉडर्न साइंस कभी भी पूर्ण इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे सकता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस की सीमा कहाँ तक है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच तत्वों से जो सृष्टि बनी है उसका ही वो विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन सृष्टि को तो 8 तत्वों से बनाया गया ना। मन बुद्धि अहंकार भी तो है। मन बुद्धि अहंकार ये भी भौतिक तत्व हैं जो कि मॉडर्न साइंस के परे हैं, और इससे भी परे है आत्म तत्व, उसको भी पकड़ नहीं पाता साइंस। तो
क्या बताया गया है कि जो जितने भी तारे हैं, नक्षत्रगण है, वो भी सूर्य प्रकाश को ही परिवर्तित करते हैं। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य प्रकाश को ही परिवर्तित करता है। उसी प्रकार सारे तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्य के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। तो मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं कि जितने तारे हैं वो सब सूर्य हैं। ये गलत धारणा है। हम वेद में क्या पढ़ते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, ठीक है, और इस एक सूर्य के प्रकाश से ही जो है इसी का प्रकाश जो है चंद्रमा प्रकाशित करता है। बाकी जितने नक्षत्र हैं अर्थात तारे भी इसी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। तो हमको वेद की ही बात जो है वो स्वीकार करनी चाहिए। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं और बाकी सब तारे भी सूर्य का प्रकाश ही परिवर्तित करते हैं। क्योंकि वेद पूर्ण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए हमको वैदिक वाङ्मय का जो ज्ञान है उसी को स्वीकार करना चाहिए। अब एक और श्लोक हम पढ़ेंगे, 22वां श्लोक भी पढ़ेंगे। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। इसमें भगवान कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। स्पष्ट है, छोटा सा श्लोक है। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। अद्भुत है ना। हमारे शरीर में आपको क्या महसूस होता है? जीवन शक्ति चेतना ही तो है। चेतना के द्वारा आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। ये चेतना भी भगवान की विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य है। अहम अर्थात मैं, वेदों में सामवेदः अस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ। देवानाम देवताओं में वासवः अस्मि, मैं इंद्र हूँ। मतलब देवताओं के जो राजा हैं वो भी भगवान की विभूति हैं। मतलब भगवान ने उनको कुछ शक्ति दी हुई है और वो भगवान की शक्ति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे सूर्य भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस संसार में, इस जगत में। इसको कैसे समझेंगे? जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी सब मिनिस्टर्स भी हैं, उनके ही अधीन में जो ऑफिसर्स होते हैं जो सेवा करते हैं, तो ऑफिसर्स भी उनके ही प्रतिनिधि हैं। उनको कुछ शक्ति जो है प्राप्त है। उसी प्रकार से भगवान की सरकार है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के उनके प्रतिनिधि हैं जिनको भगवान ने कुछ शक्ति दी हुई है। देवताओं में मैं इंद्र हूँ और इंद्रियाणाम मन अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन वश में आ गया तो सब कुछ अच्छा है। मतलब तो भगवान को भी आपने प्राप्त कर लिया। एक श्लोक हमने भगवत गीता में पढ़ा था, यदि मन वश में हो गया तो आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से कहीं पीछे श्लोक पढ़ा था। तो इंद्रियों में भगवान मन है और भूता नाम च, और जीवों में चेतना अस्मि। तो जीवों में जो चेतना है, सर्वव्यापी चेतना, अर्थात पूरे शरीर में जो व्याप्त है वो चेतना भगवान है। तात्पर्य में देखेंगे, छोटा सा तात्पर्य है। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थों में जीवों के समान चेतना नहीं होती है। स्पष्ट है, पदार्थ तो जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है। मन जो भी भौतिक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये सभी जो है भौतिक हैं और इनमें चेतना नहीं है, ये सभी जड़ हैं। अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें, किसी प्रकार से पदार्थों का संयोग करके जीवन को उत्पन्न करना चाहें तो वो संभव नहीं है। आप समझ रहे हो? जो साइंटिस्ट हैं वो चाहे कितना भी व्यवस्था कर लें, कितने ही मैटर्स जो है उसको इकट्ठा कर लें या कोई ऐसा वातावरण निर्मित कर लें, लेकिन बिना जब तक उसमें जीव प्रवेश नहीं करेगा तो उससे चेतना नहीं उत्पन्न हो सकती है। एक थ्योरी भी है साइंटिस्ट, मतलब जिससे उन्होंने सही इसको प्रूव किया है कि
हम पदार्थों को संयोग करके चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकते, आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो जड़ चीज है उसमें आज चेतना नहीं होती है, समझ रहे हैं? तो व्यक्ति को आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? और आत्मा ऐसा तत्व है जिसको हम किसी भी मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं सकते हैं। तो जब आत्म तत्व को हम किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? समझ आ रहा है? तो पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जाती है। तो जो चेतना है जीवों के शरीर में, ये भी भगवान की ही विभूति है, ऐसा वर्णन है। इसके साथ तात्पर्य तो यहाँ पर समाप्त होता है। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, दास भावना। ये दास भावना, इसको ठीक से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम एक ऐसे जगत में रहते हैं जहां पर हमको दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ही होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी से बात न करें और चुपचाप एक कमरे में बंद रहें। तो बातचीत तो होती ही है, अब उसमें मनमुटाव भी हो जाता है ना? तो क्या सही एटीट्यूड रखना चाहिए जिससे व्यक्ति जो है इस प्रकार के मनमुटाव से बचे, और क्या सही उसका एटीट्यूड होना चाहिए? वो क्या एटीट्यूड है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो दास है। हम इस्कॉन में प्रभु जी, जो मेल है उनको प्रभु जी बोला जाता है, और सभी फीमेल को माता जी बोला जाता है ना। तो प्रभु जी मतलब कि आप प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार से ये संबंध में अगर हम ये समझते हैं कि हम सामने वाले के दास हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति अपने आप हम्बल होता है। वो समझता है कि मैं सामने वाले को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं हूँ, मैं सामने वाले की सेवा करने के लिए हूँ। अगर ये एटीट्यूड अगर अपना ले व्यक्ति, तो जो मनमुटाव है वो होगा ही नहीं, यह बहुत ज्यादा बहुत बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। आप समझ इस बात को कि मैं सामने वाले व्यक्ति का दास हूँ। भगवान भी तो ये कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे दासों के दासों के दासों के दासों का दास है वो मेरा भक्त है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ना। तो इस चीज को कल्टीवेट करना है हमको, सेवक सेवक की भावना में, कि हम भगवान के सेवक हैं और उनके भक्तों के भी सेवक हैं। एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जय श्री श्रीमद् भगवद राम। गीता की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद की जय, रामाचार्य जय दास प्रभु की जय, जय वृंदावन धाम की जय। ओके, जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।